नमस्कार दोस्तों। अब हम आ गए हैं अपने स्टार्टिंग, जहाँ से हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जस्ट पिछले जो हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला जो लेक्चर था, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी कि एग्ज़ाम कैसे होता है और उसको उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप भी बिज़ी हैं, हम भी बिज़ी हैं। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट सेक्शन 1 में हमारा जो सेक्शन 1 है उसमें दो इसमें दो पार्ट हैं। नंबर एक हमारा जो जनरल साइंस है, दूसरा हमारा मैथमेटिक्स है। तो जनरल साइंस शुरू करेंगे जिसमें कि एक छोटा सा टॉपिक है मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, कि लेंथ लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे, टाइम को कैसे मेजर करते हैं और टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करते हैं। जो सिलेबस है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में क्यों है। एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इसकी जो लंबाई है, किसी भी चीज़ की लंबाई है, वो उसकी जनरल जो हमारी इंजीनियरिंग में या हमारी टेक्निकल जो भी, क्योंकि हम एक बीएसएनएल कंपनी जो एक टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें लेंथ मेजरमेंट करनी है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, या कहीं भी आपको इंडिकेशन है तो उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए कि लेंथ की जो मेजरमेंट है वो क्या है। और जनरली हम जैसे किसी लेंथ को हम माइल्स में ही बोलते थे पहले, लेकिन अलग अलग यूनिट से थे। फिर बाद में क्या हो कि जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, आपस में कंट्रीज का सब कुछ इंक्रीज होने लगा, तो उसमें ये हुआ कि हम कोई ना कोई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम रखें जिसमें कि सबको कॉमन हो, कि जैसे यहाँ पे अगर लेंथ मीटर बनाई हुई है तो वहां पे भी हम मीटर को मीटर ही बोलें, और उसका एक स्टैंडर्ड, जैसे एक इतना मीटर है तो वो अमेरिका में भी वही हो, चाइना में वही हो। तो हमें ये जरूरी है कि हमें कहीं भी मेजरमेंट जो है इसकी लेंथ की, टेम्परेचर की, मास की, टाइम की। तो हम शुरू करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले तो लेंथ, जिसको कि हम हिंदी में लंबाई बोलते हैं। ये क्या है, लंबाई। लेकिन इसी चीज के साथ अगर कोई खेत है, कोई हमारा पैरामीटर है, या कोई हमारी कोई चीज है, कोई भी इक्विपमेंट है, तो ये इसकी चौड़ाई होगी। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई क्या है तो ये मेजरमेंट में मीटर में ही है। तो हम इसको स्टैंडर्ड हमने याद रखना है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, जो कि एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट बोलते हैं इसको। जो भी हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, जो हम इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमें एसआई यूनिट में ही काम करना होता है। तो जो लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। मीटर आपने ये रखना है कि जो हमारी लेंथ की मेजरमेंट मीटर में करती है, एसआई यूनिट जो है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। अब एक आता है लेंथ, मास। जो मास होता है, मास सिंपल जो भी चीज है, कोई सिंपली बोलेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी, हजारों पार्टिकल से जो बनी हुई है, मोलिक्यूल से बनी है, वो इकट्ठी होकर एक बॉडी बना रही है। उसकी कोई शेप होगी, उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको हम मास बोलते हैं। तो मास की जो मेजरमेंट है, ऐसा यूनिट, उसको हम बोलते हैं केजी। आपने याद रखना है कि के कैपिटल होता है, जी स्मॉल होता है। के कैपिटल होता है, जी स्मॉल होता है। और इसमें जो मीटर है, इसको स्मॉल मीटर में, स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम का मतलब है कि मीटर। केजी हो गया। अब आ गया टाइम, कि टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं।
तो अब जनरली तो हम बोलते हैं कि टाइम जी 1 घंटा भी होता है, 1 मिनट भी होता है, लेकिन हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल पे, एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट की जो टाइम की जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड, और इसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से शो करेंगे। कहीं भी न्यूमेरिकल में आता है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा उसमें कुछ इस तरह का कोई इस तरह से क्वेश्चन आया नहीं है, बट है कि फिर भी हम इसको इस तरीके से करेंगे कि कोई इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम अपनी तरफ से तैयार हों। तो लंबाई की मीटर आ गई, मास की केजी आ गई, टाइम की सेकंड आ गई। अब हम करेंगे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर को किस में मापते हैं? आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में मापते हैं, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है वो केल्विन में होती है, उसको बोलते हैं केल्विन, KELVIN, और ये के से शो करते हैं, और इसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं लगती है। याद रखना कि केल्विन को केल्विन से करते हैं, इसमें कोई ऊपर डिग्री नहीं लगती है, जैसे सेंटीग्रेड को हम डिग्री सी बोल देते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। हमारे पास क्या आ गया, लंबाई की मीटर आ गई, टेम्परेचर की केल्विन आ गई। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन 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 बोलना है आपने, उसमें डिग्री सी नहीं होगा। डिग्री सी का ऑप्शन होगा, सेंटीग्रेड का, सेल्सियस का ऑप्शन होगा, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। तो थोड़ा सा ये आपको ओवरव्यू हो गया, आपने इसमें इतना ही याद रखना है, कोई ज्यादा इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल इसमें आएंगे तो उसमें देखेंगे हम पॉसिबल न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं इसमें, वो देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा जहां पे आपको टाइम वेस्ट लग रहा है वहां पे इसको स्पीड अप कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसके अंदर ही उनको लेके ही सारा काम करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या चीज होती है, इंसुलेटर क्या चीज होती है, और सेमी कंडक्टर क्या चीज होती है। कंडक्टर, तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है वो किस चीज को ले जाने में हेल्प कर रहा है। जैसे हमारा बस में कंडक्टर होता है, तो इसमें जनरली क्या होगा, कंडक्टर, अब हम इंजीनियरिंग के जुड़े हुए हैं तो हमें इसका मतलब ये नहीं कंडक्टर बस वाला कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है कि जो चीज, ऐसी चीज जो करंट को आसानी से फ्लो करने देती है, ऐसा मटेरियल जो करंट को आसानी से उसमें से फ्लो करने देता है, बहने देता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। अब आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये 100% अपने में से करंट को पास करने देगा। इंसुलेटर अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा, लेकिन इसके बीच में एक ऐसा मटेरियल होता है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग, उसको हम कंडक्टर भी बना सकते हैं और उसको इंसुलेटर भी बना सकते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर फ्लो करने देता है, इंसुलेटर रोक लेता है, सेमीकंडक्टर वो ना टाइम जैसे जरूरत पड़ती है तो वो मटेरियल ऐसा होता है कि जिसको थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो वो कंडक्टर बन जाता है, और जैसे उसको टेम्परेचर कम कर दें तो वो इंसुलेटर बन जाता है। और हमारी जितनी भी आगे की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो सारी सेमीकंडक्टर बेस के ऊपर ही है। सेमीकंडक्टर,
जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक कारें आ रही हैं या जितनी भी हमारे ऑटोमेटिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी ही सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ये उसमें सेमीकंडक्टर कैसे यूज करता है या कैसे बनता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें ये करना भी नहीं है। हमने वही चीज़ याद रखनी है जो हमारे काम की हैं, और हमने वही न्यूमेरिकल करने हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है और आपको आसानी से समझ आ जाए। कंडक्टर, कंडक्टर का कोई अगर एग्जाम्पल होगा जो जनरल हमारे इंजीनियरिंग में होता है, वो होता है सबसे बढ़िया तांबा, कॉपर। कॉपर जनरली यूज होता है। सोना भी इसका कंडक्टर, जो सोना है गोल्ड, वो भी कंडक्टर होता है। लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से हम सोने को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। और जो तांबा है, कॉपर है, वो एक ऐसी मेटल है जो कि जनरली जन अवेलेबल है, कम कीमत में अवेलेबल है, तो हम उसको ही यूज करते हैं अपने जहां भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जहां पे करंट का हमने फ्लो करना है। तो कॉपर, इसको तांबा भी बोलते हैं। फिर जो जैसे ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं तो वहां पे हम कॉपर यूज नहीं कर सकते। जो ट्रांसमिशन लाइन मतलब कि भाखड़ा डैम से जो आ रही हैं, चंडीगढ़ तक पहुंच रही हैं या आपके घर तक पहुंच रही हैं, मेन सब स्टेशन तक, तो वो जो तारे मोटी मोटी होती हैं, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हम कॉपर यूज कर लें। अगर उसमें कॉपर यूज करेंगे तो वो जो कॉपर है वो इतना कॉस्टली पड़ेगा, इतना ट्रांसमिटिंग मीडिया इतना वो भारी हो जाएगा कि वो जो टावर है उसका वो भार ही नहीं झेल पाएगा। तो जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं तो उसकी जो वायर्स होती हैं उसको हम बनाते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम का पर्पज क्या होता है उसमें? एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा क्या था, वो हल्का होता है। हल्का भी है, सस्ता भी है। हल्का इसलिए है क्योंकि वो इतनी दूर से जाएगा, तो बीच में जो टावर है जितनी मर्जी उसकी कैपेसिटी हो, बट है कि अगर कॉपर होगा तो वो भारी होगा और वो उसको कभी नुकसान पहुंचा देगा, इतना भार हो जाएगा वो टावर ही उसमें बैठ जाएगा, या टावर हमें इतना बड़ा बनाना पड़ेगा या इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि उसका ही खर्चा बढ़ जाएगा। तो जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो मीन कि जहां से वो उसमें जो भी एनर्जी बिजली आ रही है वो हमारी एल्यूमिनियम में यूज होती है, वो वहां पे जो मटेरियल यूज होता है वो एल्यूमिनियम यूज होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। इसमें आयरन भी होता है, लोहा जिसको बोलते हैं। अब मैं बोलूं कि अभी हमने पढ़ा कंडक्टर, ये तीनों चीजें कंडक्टर हैं, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि ये सबसे बढ़िया कंडक्टर है। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग दीज थ्री। इन तीनों में से कॉपर जो है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एल्यूमिनियम उसके बाद है, और आयरन जो है वो कंडक्ट तो करता है, लेकिन उसके उसमें रेजिस्टेंस जो होता है, कनेक्टिविटी इसकी इतनी बढ़िया नहीं होती है कि हम एल्यूमिनियम की आयरन को एज ए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज कर पाए। तो जब भी हमें ये देखना है, क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है। उसने पूछ लिया कि भाई जो भी ट्रांसमिटिंग जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उसमें कौन सा कंडक्टर यूज होता है, तो हमें पता है कि उसमें से कौन सा यूज होता है, एल्यूमिनियम। आपने एल्यूमिनियम का ऑप्शन उसमें देख लेना है। हाँ, अगर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे कॉपर भी करते हैं और एल्यूमिनियम भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, कॉपर। तो कॉपर उसका राइट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन में दो आंसर ऐसे होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट इसमें ये होता है कि आप आंसर जो बेस्ट होता है उसको ओके बोलते हैं। तो वो आपने उसी टाइम डिसीजन लेना है कि किस तरह का क्वेश्चन आया और उसका आंसर आपका क्या है। लेकिन घर में जो यूज होती है, हमारे ट्रांसमि इसमें जो बीएसएनएल एक्सचेंजेस में यूज होती है, अंदर पावर प्लांट में यूज होता है, वहां पे कॉपर यूज होता है। तो ये हमारे कंडक्टर्स हैं। अगर कंडक्टर का कोई एग्जांपल आ जाता है तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जो है, या ब्रॉन्च, ब्रॉन्च ब्रॉन्च भी बोलते हैं या पीतल भी बोलते हैं, वो भी कंडक्टर है। अब आता है इसमें
इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने में से करंट को पास नहीं होने देता है। तो उसका एग्जांपल ले लें, जैसे इसमें प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होती है वो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देती है। वुड, लकड़ी, लकड़ी भी फ्लो नहीं होने देती है। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग में हम ऐसा नहीं कि हर जगह प्लास्टिक यूज करेंगे या हम लकड़ी यूज करेंगे। लकड़ी एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको हर जगह करें, क्योंकि लकड़ी में क्या होता है कि आग लगने के चांसेस होते हैं। अगर एक तरफ कोई हमारा कोई इक्विपमेंट है और उसमें हम लकड़ी का इस्तेमाल कर ले एज ए इंसुलेटर, उसकी बॉडी लकड़ी की बना लें, तो एक ऐसा टाइम आता है कि उसमें थोड़ी सी स्पार्किंग हुई तो वो जल जाएगी। तो हम लकड़ी का इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या, ये इंसुलेटर होता है। अब जो हमारी एक्सचेंज जो इक्विपमेंट होते हैं, उसमें उसकी जो बॉडी होती है वो लोहे की होती है। तो लोहे की बॉडी कभी भी अगर कहीं उसमें कोई फेज लीक हो गया, कोई कहीं से अगर उसमें करंट आ जाता है, तो जब भी हम कोई हाथ रखेंगे उसमें तो उसमें हमें करंट लगेगा, झटका लगेगा, इवन उसमें कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक तो उसके लिए हम ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या कि उसकी बॉडी को इंसुलेशन बनाने के लिए, इंसुलेट बनाने के लिए, इंसुलेट करने के लिए उसको कलर कर देते हैं, एक मोटे कलर, एक बढ़िया सा कलर, जो कि जब तक वो मशीनरी की उसकी उम्र है, मान ले कि अगर वो मान ले कि 15 साल चलनी है, 10 साल चलनी है, तो उसमें उसके ऊपर उसकी एक कोटिंग या एक लेयर बन जाती है, या उसको पेंट कर दिया जाता है। किसके लिए? इंसुलेशन पर्पज के लिए। इंसुलेशन पर्पज के लिए उसको, ताकि हमें कोई कोई वहां पे काम करे, टच करे तो उसको पेन ना लगे। तो पेंट क्या हुआ, वो भी एक इंसुलेटर है। वो भी एक इंसुलेटर है जो कि हमारे एक्सचेंजेस में या हमारे इक्विपमेंट में काम आता है। वो कहीं भी आप कोई भी मशीनरी देख लो, वहां पे अगर प्लास्टिक की नहीं होगी, अगर आयरन की होगी, किसी चीज की, तो उसके ऊपर पेंट किया होगा, इतना बड़ा पेंट किया होगा अगर हमारा हाथ लगे तो हमें कोई करंट या शॉक उसमें लगे ना। इंसुलेटर। अब आ गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, सिलिकॉन को ऐसा इसे शो करते हैं। इसका जो सिंबल है वो हमें सिंबल पता होना, क्योंकि हमें एज ए इंजीनियरिंग फील्ड में हमें सिंबल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि कहीं पे हम पूरा वर्ड ना लिखे तो उसको सिंबल, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है उसको लिख देते हैं, इसका मतलब कि ये सिलिकॉन है। एक होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा सेमीकंडक्टर के ऊपर कि सेमीकंडक्टर का कोई एग्जांपल दीजिए, तो इन दो में से ज्यादा कोई नहीं आएगा। अदरवाइज हम देखें तो बहुत सारे इसमें सेमीकंडक्टर 4-5 तरह के होते हैं, जो कि मतलब कि कहीं भी यूज नहीं होते हैं। जो हमारा हम उस हिसाब से करेंगे जो कि हमारी एक्सचेंजेस में यूज होता है। तो एक्सचेंजेस में जो ज्यादातर यूज होता है वो तो हमारा सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से बड़ा स्टेबल होता है। टेम्परेचर के हिसाब से कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, कम होगा, गर्मियों में बढ़ रहा है, या एक्सचेंज में हमारी बिजली चली गई, या कोई एसी फेल हो गया, तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा इक्विपमेंट हो कि वो थोड़ी देर में उसके वो सारे ही मतलब कि अपने जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर दे। तो इसकी भी अपनी एक टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति होती है, या पावर होती है उसमें, तो कैपेसिटी होती है। तो सिलिकॉन जो है वो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर में या टेलीकॉम में यूज़ किया जाता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही आप सुनते हैं कि जी सिलिकॉन इसमें सेमीकंडक्टर की दिक्कत आ गई है, कारें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो सेमीकंडक्टर आज की डेट में किसके पास भी है, क्योंकि जमाना है आजकल टेक्नोलॉजी का। जिस कंट्री के पास अगर ये सेमीकंडक्टर नाम की कोई चीज़ है, ये निकलती है अपनी अर्थ में से, तो वहां से इसको जैसे लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, वैसे ही हमारे सेमीकंडक्टर निकलते हैं। और सेमीकंडक्टर जिस कंट्री के आस आज उसके पास खजाने हैं, या अगर उसके पास अवेलेबल है, वो कंट्री आने वाले टाइम में सबसे उसकी धाक रहेगी, अमीर रहेगी। चाइना के पास बहुत ज़्यादा, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा,
या फिर हम इसका लें कि जो अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन, हाँ जी, तो वो लड़ाई जो हो रही है वो एक्चुअल में इसकी लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई नहीं है, वो उसके जो खनिज पदार्थ हैं, जो कि सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर हैं, उसकी लड़ाई है कि जो देश वहां पे कब्जा करेगा वो उसका मालिक होगा। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर है वो हमारी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। और दो तरह के सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपने याद रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लें कि मटेरियल कौन सा है, तो जैसे मान लिया कि विच ऑफ द मटेरियल इज सेमीकंडक्टर, तो उसमें हो सकता है कि आपको कॉपर आ गया हो, एल्यूमिनियम आ गया हो, सिलिकॉन आ गया हो। तो मान लिया कि आपने कंडक्टर याद रख लिया, तो कंडक्टर याद रख के आपने कॉपर लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपने याद रखना है एक तो सेमी कंडक्टर, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसी के बाद आपने अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन आसान होता है और आसानी आसानी में हम उसको टिक लगा के चले जाते हैं, बाद में वो गलत हो जाता है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे हम। तो अभी ये छोटा सा लेक्चर इसी को करते हैं यहाँ पे क्लोज, बाकी नेक्स्ट वाले में देखते हैं। आगे जो टॉपिक आएगा करंट, तो करंट के लिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर तैयार करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि करंट का मेन वहां से शुरू होगा, उससे न्यूमेरिकल आने भी शुरू होंगे। करंट की मेजरमेंट क्या होती है, करंट को मेजर कैसे करते हैं, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज भी और करंट भी आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको हमेशा जिंदगी में याद रहेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मीटर कौन सा मीटरिंग इसमें सिस्टम है, किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है, पैरेलल होता है, सीरीज में होता है, कैसे होता है, हमारे घरों में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देंगे, एक्सचेंजेस में क्या होता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।